जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, दर्शकों, भाई बहनों को आदाब सलाम। इन दिनों शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जो ई शिक्षा कोश ऐप पर जो भरा जा रहा है, ये खुशी की बात है। लोग हर्षोल्लास के साथ जितने शिक्षक हैं वो भर रहे हैं, चूँकि ये आदेश है कि सभी शिक्षक भर सकते हैं, सिर्फ नियोजित छोड़ करके, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक। इस संबंध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम हो कि मैं मोहम्मद हारून रशीद बिहार विधानसभा सचिवालय से सेवानिवृत्त हैं और मैं बिल्कुल अनुभवी बात बता रहा हूँ। आप तमाम शिक्षक हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या होना चाहिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप सीनियर मोस्ट IAS हैं। आपने आदेश दिया है कि ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए लोग फॉर्म भरें ई शिक्षा कोश पर। इस संबंध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं महोदय, जब आप विशिष्ट शिक्षक का ज्वाइनिंग ही अभी तक नहीं लिए हैं तो नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण करने का आपका पावर है, नंबर 1। नंबर 2, यही पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब ने पटना उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि नियोजित शिक्षक हमारा स्टाफ नहीं है, सरकारी नहीं है। जब सरकारी नहीं है तो नियोजित शिक्षक एग्जाम दिए आपके आदेशानुसार, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार राजकर्मी बनने के लिए, तो आप सिर्फ मौखिक बोल दिए हैं जो जहां है बने रहे। जब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन जाएंगे, उनका ज्वाइनिंग अप्रूवल नहीं हो जाएगा, उनको वेतन नहीं मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको स्थानांतरण करने का पावर है, हरगिज नहीं। दूसरी बात कि मैं बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाएं भाई बहनें को भी मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, ये खुशी की बात है कि आप लोग अपने अपने इलाका में, अपने अपने घर, अपने अपने जिला में चले जाइए, ये अच्छी बात है, आप फॉर्म भरिए। लेकिन बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाएं का ये नियम है कि कम से कम 8 वर्ष आपका एक जगह सेवा होना चाहिए या एक जिला में होना चाहिए, तब आपका स्थानांतरण होने का प्रावधान है। हाँ, स्थानांतरण हो सकता है विशिष्ट शिक्षकों का भी और बीपीएससी शिक्षकों का भी, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जो स्थानांतरण होगा, सेवा का निरंतरता होगा और ज्वाइनिंग होगा, तो पहले अधिसूचना निकालना पड़ेगा। अधिसूचना भी कैसे निकालेंगे? पहले बिहार विधानसभा से पास करवाना पड़ेगा, या विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, बिहार विधानसभा से पास कराना होगा, फिर बिहार विधान परिषद पास करेगा, उसके बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएगा, वहाँ से पास होगा, तब आपका एफिलिएटेड और ट्रांसफर पोस्टिंग बेहतर होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आपको मैं आदरपूर्वक ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, आप भारत सरकार के IAS अधिकारी हैं, आपका जितना पावर होगा आप यूज कर सकते हैं। नियोजित शिक्षक तो आपका स्टाफ है ही नहीं, क्योंकि इसका जो अधिकार है वो प्राधिकार अधिकार है, उसका मामला प्राधिकार में जाता है, और विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, उसका भी मामला प्राधिकार में जाएगा। लेकिन जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कीजिएगा, जब तक अधिसूचना नहीं निकालिएगा, तो कैसे आप ट्रांसफर पदस्थापन ले रहे हैं? आपका पावर नहीं, आप करके देखिए। दूसरी बात कि महोदय, आप शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप जो चाहिएगा हो सकता है, एकदम हो सकता है। लेकिन महोदय, आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं वो कर सकता है। नियमानुसार हिंदुस्तान की आईन की दफा 16 और 14 दोनों में है बराबरी का अधिकार है, लेकिन नियम अलग अलग है।
तो नियम अलग अलग है। एक तरफ नियोजित शिक्षक आपके अंडर में है ही नहीं, ना नियोजित शिक्षक को आप डायरेक्ट आपको सस्पेंड करने का पावर है, न डिस्चार्ज करने का पावर है, आपका पावर ही नहीं है, और न ट्रांसफर करने का पावर है। आप कैसे मांग रहे हैं बिना सूचना निकाले, अधिसूचना निकाले हुए? तजुब है। और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहनें तो खुद विद्वान है, मैं नहीं समझाऊंगा उनको, लेकिन आप ही सोचिए कि के पाठक भी अपने ज़माने में एक बहुत बड़े वरिष्ठ और लॉ एंड ऑर्डर पालन करने वाले शख्सियत थे। यहाँ तक कि राजभवन से उनको बुलाहट हुआ, कई बार वो नहीं गए और के पाठक का कुछ कोई नहीं किया। वैसा के पाठक पटना उच्च न्यायालय में जाके एफिडेविट दिया, ये हमारा स्टाफ नहीं है। तो जब आपका एक ACS कह रहा है कि मेरा स्टाफ नहीं है, और दूसरा ACS उसका ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ई शिक्षा कोष ऐप खोल दिया कि आप लोग जो है, आप नियम बनाइए, कानून बनाइए, विधानसभा से पास करवाइए। माननीय नीतीश कुमार जो पास करवा देंगे, बहुमत में भी हैं, तो आपको जो करना है कीजिए, कानून आपका है। लेकिन ऐसे जो है होड़ मचाना, बिना मतलब का जो है डिस्टर्ब करना शिक्षकों को, ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, औरंगाबाद के शिक्षक लोग पटना हाईकोर्ट गए, तो आप ही का नियम कानून देख करके एक ही हियरिंग में, एक ही झटके में स्टे कर दिया। कहाँ गया आपका कानून? यह भारत देश है, यह लोकतंत्र देश है। यहाँ की जितने लोग हैं उसको पटना उच्च न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय पर सबका आस्था है और विश्वास है। वहाँ से जो फैसला होता है वो बेहतर होता है। लेकिन ये मनमाने होड़ कर देने का, जो आपका पावर ही नहीं है, और आप जो है झूठ का शिक्षक लोगों को परेशान कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए ये नई खबर और नई जानकारी लाता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, शिक्षकों के ग्रुप में दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका न कोई खर्च होता है। सब्सक्राइब करने से यह चैनल मजबूत होगा, और आप सभी के सहयोग से यह चैनल बहुत जल्द प्रोग्रेस हुआ है, और 12,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना चैनल मजबूत होगा, और चैनल मजबूत होगा तो आपके हक हुकूक का बात निश्चित ही रखूंगा। एक बार वायरल होगा, चूंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ताकतवर होता है और ताकत होता है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसीलिए मैं माननीय श्री नीतीश कुमार, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब और श्री डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि तबादला नीति गलत नहीं बनाइए। ये तबादला नीति जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, असंवैधानिक है। आपका पावर ही नहीं है कि अप्लाई करते जाइए। जब आप ज्वाइनिंग ही नहीं करवाए हैं तो फिर कैसे जो है आपका स्टाफ रहेगा? आप ज्वाइनिंग करवाइए। दूसरी बात कि ये सब तक काम बिना मतलब का समय खर्च हो रहा है। एक जरा सा आप सेवा निरंतरता नहीं दे रहे हैं, ये कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। आप नियम कानून बना करके सारा चीज, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है, विधानसभा से समर्थन करके पास करा करके सबको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए और दीजिए। इसलिए समय को फजूल खर्च नहीं कीजिए, मेरा एक मशवरा है। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।